फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और इस बार की महाशिवरात्रि के दिन शिव और सिद्ध योग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव मां पार्वती की पूजा करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। चूँकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, इस बार 11 मार्च गुरुवार को है। अब शिवरात्रि, जिसे हम त्रिस्प्रता, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के स्पर्श से युक्त होता है, तो उस शिवरात्रि को सबसे उत्तम शिवरात्रि मानी जाती है और इस बार ये महासंयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि के दिन मान्यता है कि शिवलिंग पर जो आप जल अभिषेक करते हैं, तो वही जल, जब जलहरी का जल नीचे की ओर बहता है ना, जलहरी का जल थोड़ा सा उठाकर आप घर ले आए और ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मंत्र बोलते हुए घर में इस जल का छिड़काव कर दें। घर की निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है, घर में खुशियां आती है। अगर व्यवसाय में लाभ चाहते हैं, व्यापार में लगातार संघर्ष है, असफलता है, हानि हो रही है, तब ऐसी स्थिति में भगवान शिव पर जो आप दूध में केसर डाल के अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का जप करें, व्यापार में लाभ होने लगेगा। वैसे तो महाशिवरात्रि व्रत के कुछ नियम भी हैं और इस दिन जितना ज़्यादा हो आप महाशिवरात्रि के दिन मंत्र जप करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस दिन व्रत अगर आप रख रहे हैं, वैसे तो सबको रखना चाहिए, तो व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा आरंभ करें। व्रत के नियमों को कठोरता से पालन करें, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलता है। पारना की भी विधि पूर्वक करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य समय में ही व्रत पारण करना है। क्या खाएं? देखिए, अनार या संतरे का जूस पी सकते हैं। ऐसा करने से आपकी एनर्जी कायम रहेगी। और इस दिन अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चने आ रही है, गृहस्थ जीवन में तनाव है, तो आप शिव जी को गुलाल अर्पित करें और माँ गौरी को कुमकुम हल्दी अर्पित करें। फिर बोलिए ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः 108 बार कम से कम। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भगवान शिव को आपके माता पिता भी कर सकते हैं आपके लिए ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जप करना है और 108 बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर दें, राम लिखकर। इससे बच्चे के पढ़ाई में मन लगेगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो निशीत काल क्या होता है? देखिए, पौराणिक मान्यता है कि निशीत रात्रि का एक कल्पित पुत्र का नाम है, जिसका अर्थ होता है तीक्ष्ण रात्रि। और शिवरात्रि पर रात्रि के समय महादेव की पूजा करने के लिए निशीत काल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव शिवलिंग के रूप में पृथ्वी पर जब प्रकट हुए थे, वे निशीत काल ही था। इसलिए निशीत काल यानी आधी रात। सबसे पहली बात, अनाज का सेवन संभव हो तो ना करें, खासकर चावल और बैगन का त्याग कर देना चाहिए चतुर्दशी तिथि के दिन। और इस बार चूँकि गुरुवार के दिन महाशिवरात्रि है, तो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज तो आपको खाना ही नहीं है। दूसरा, इस दिन आप जहाँ तक संभव हो दूध से बनी हुई चाय कॉफ़ी तो पी सकते हैं, लेकिन दूध का सेवन ना करें। इख यानी गन्ने का रस मत पीजिएगा। आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, पर मत पीजिएगा, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। और केला, इसका भी सेवन आप मत कीजिए, क्योंकि गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। पारिवारिक जीवन में हलचल होता है और इसके साथ ही आपका गुरु कमज़ोर हो जाता है। तो इस महाशिवरात्रि के दिन आपने समझ लिया क्या क्या नहीं खाना है। खासकर जो तामसिक भोजन है उसको नहीं खाना है। मसूर की दाल या किसी भी तरह का आप मांस, मदिरा में जैसे प्याज वगैरह का यूज होता है, वो सब नहीं खाइएगा। फिलहाल विदा लेंगे। धन्यवाद।